Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a poem and the poem name is My Last Duchess, which is written by Robert Browning. Robert Browning was a great Victorian poet and known as the master of dramatic monologue, and this poem is a good example of dramatic monologue, and this is the 8th video on this particular topic, My Last Duchess. सो स्टूडेंट आप सब ने इसके 7 जो क्लासेस है वो देख ली है, आपको आइडिया लग गया ये पोएम क्या है, इसमें क्या चल रहा है और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। मैंने बताया था ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, एक म्यूट लिसनर होता है और उसके अलावा कुछ ड्रामा या एक्शन होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, हमें पता चला कि यहाँ जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरारा, वो अपनी वाइफ डचेस के बारे में बता रहा है। डचेस को वो जो डचेस है उसकी लास्ट डचेस उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी जो पोर्ट्रेट है वो लगी भी है। तो जो लिसनर आया है उसको वो उसकी फ़ोटो दिखा रहा है और बोल रहा है दिस इज़ दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटिंग ऑन द वॉल। ये मेरी लास्ट डचेस है जिसकी पेंटिंग वॉल पे लगी हुई है। उसके बारे में उसके बारे में बता रहा है कि उसकी जो स्माइल है वो कैसे आई है या वो ब्लश कैसे कर रही है। ठीक है, तो 7th वाले स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि वो बता रहा है कि ये जो स्माइल कर रही है ये वुड ड्रो फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एटलीस्ट शी थैंक मैन गुड बट थैंक सम हाउ I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift, who would stoop to blame this sort of trifling, even had you skill in a speech which I have not। तो ये हमने 7th वीडियो में देखा था। वो कह रहा है कि वो लोगों को थैंक यू बोलती है, बोलना भी चाहिए, अच्छी बात है, बट वो कैसे बोलती है, somehow ये तरीका मुझे अभी तक पता नहीं चला। एज इफ़ शी थैंक माई गिफ्ट इन 900 years old name with anybody's gift, और मेरे 900 साल पुराने नाम जो कि मैंने उसे दिया है, मीन्स मैंने उससे शादी करके उसे एक नॉर्मल गर्ल से डचेस बनाया है, मैंने उसे इतना पुराना नाम दिया है, उसकी वैल्यू भी उसके लिए इक्वल है। अदर गिफ्ट के से कंपेयर करें तो वो सारे गिफ्ट्स को, मेरे गिफ्ट को या अदर किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, एनीबडीज़ गिफ्ट को वो इक्वल समझती है। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस टाइप की जो उसकी शरारत है, बदमाशी है, उसे कौन रोके। Who would stoop to blame this sort of trifling, even had you skill in a speech which I have not। हो सकता है कि तुम्हारे पास में, यहाँ वो जो लिसनर है उसको बोल रहा है, तुम्हारे पास वो स्किल हो जिससे कि तुम उसको घुमा फिरा के बता दो कि तुम्हारी मिस्टेक क्या है, मीन्स डचेस की मिस्टेक क्या है। वो हो सकता है तुम्हारे पास ऐसे स्पीच हो कि तुम उसको अपनी स्पीच से बता दो कि उसकी मिस्टेक क्या है, बट मेरे पास वो स्किल नहीं है, विच आई हैव नॉट, मेरे पास वो स्किल नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन। देखो अब हमारा स्टेंजा शुरू होता है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्कस्ड मी। मीन्स अगर तुम्हारे पास वो स्किल है जिसे तुम बता दो, टू मेक योर विल, तुम अपनी इच्छा बता दो उसे, मीन्स तुम्हारे पास वो जो है इतना टैलेंट है, इतनी स्किल है कि तुम अपनी इच्छा बता दो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद है। किसको? डचेस को, जो मैं नहीं कर पाया, जो मेरे पास स्किल नहीं है। यहाँ वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है क्योंकि आप सबको पता चल रहा है कि तब से वो अभी तक बुराई तो करता आ रहा है अपनी वाइफ की, अपनी डचेस की, पर अभी वो बहुत ही स्मार्ट बन रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे ऐसे स्किल नहीं है कि मैं उसे बता सकूँ कि उसकी मिस्टेक क्या है। हो सकता है कि लिसनर को बोल रहे हैं तुम्हारे पास वो जो है टैलेंट हो कि तुम उसे बता सको, स्किल हो। टू मेक योर विल, तुम अपनी इच्छा बता सको, क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, एकदम क्लियर कर सको अपनी डचेस को, एंड से जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्गस्ट मी, और कह सको कि ये दिस और दैट, यह और वो, इन योर डिस्गस्ट मी, कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तुम ये चीज़ें मेरे अगेंस्ट कर रही हो। हियर you miss or there exceed the mark, and if she let herself be lessened, so not plainly said her wits to yours forsooth and made excuse, even then would be some stooping and I choose never to stoop। तो यहाँ बोल रहा है कि हो सकता है तुम्हारे पास में वो विल हो, तुम्हारे पास वो स्किल हो जिससे तुम अपनी विल बता सको और उसे बोल सको दैट कि जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्गस्ट में, कि ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क एंड शी लेट हर सेल्फ बाई लेसन सो, और हो सकता है कि वो खुद से ये लेसन सीख ले, और जब तुम बताओ कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फोरसूद एंड मेड एक्सक्यूज, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप।
हो सकता है वुड बी सम स्टूपिंग, कोई उसे रोके या वो खुद ही एक्सक्यूज़ बना ले, बट आई चूज़ नेवर टू स्टूप, पर मैं ये चूज़ करता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं रोकूँगा। उसे अगर खुद को ही समझना होगा उसे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मेरे लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो ये उसे खुद को ही समझना होगा। किसको? डचेस को। तो ये जो पोएम है माई लास्ट डचेस, इसका ये 8th वीडियो। अब इसकी कुछ रिमेनिंग लाइंस और बाकी है, वो अभी हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में बोल रहा है पोएट, ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew, so I gave commands, then all smiles stopped together. There she stand as if alive. Will it please you rise? We will meet the company below then. I repeat, the count your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. सो यहाँ आपको पता है कि जो स्पीकर है वो ड्यूक है हमारा, और उसके लिए कोई प्रपोजल लेके आया है जो हमारा म्यूट लिसनर है। अब उसको बोल रहा है ओ सर। आपको पता है बार बार इस पोएम में सर आया है, तो किसके लिए आया है? ये सर आया है लिसनर के लिए। ओ सर शी स्माइल्ड, देखो सर वो स्माइल कर रही थी। नो डाउट वेनेवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके पास से जाता था, वेनेवर आई पास्ड हर शी स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी। कौन? मेरी जो वाइफ है, जो लास्ट डचेस है, वो स्माइल करती थी जब भी मैं उसके पास से जाता था। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पर मेरे अलावा भी अगर कोई उसके पास से जाता था, उसके नज़दीक से गुज़रता था, तो भी वो क्या करती थी? सेम स्माइल करती थी। और ये सब जो बिंजा में उसे बोला था, विल इट प्लीज़ यू सिट, क्या तुम बैठोगे, बैठ के देखोगे मेरी जो डचेस की पेंटिंग है उसको। पर अब वो उस बैठे हुए जो लिसनर है उसको उठा रहा है, विल इट प्लीज़ यू राइज, क्या तुम उठोगे? वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, अब हमें नीचे चलना चाहिए और नीचे जाके अपनी बात करनी चाहिए। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द काउंट, काउंट कौन है? जिसकी डॉटर का प्रपोजल लेके लिसनर आया है, काउंट का, ठीक है, वो काउंट है। द काउंट योर मास्टर, जो काउंट है, जो तुम्हारा मास्टर है, नॉन म्यूनिफिशंस, वो बहुत ज़्यादा दयालु और अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। इज़ एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंड्स ऑफ माइन फॉर डावरी विल बी डिसअलाउड, इसीलिए वो मेरे जो भी डावरी, जो मैंने दहेज की डिमांड करी थी, विल बी डिसअलाउड, उसको डिसअलाउड नहीं करेगा। मतलब जो तुम्हारा, जिसका तुम प्रपोज़ल लेके आए हो, जिसकी डॉटर का, काउंट की डॉटर का तुम प्रपोज़ल लेके आए हो, वो अपने भलाई के कामों के लिए और दानदाता माना जाता है उसको, वो बहुत नाम है उसका दान देने में, तो इसलिए इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंड्स ऑफ माइन फॉर डावरी, इसलिए मेरा जो वारंट है डावरी का, जो भी मैंने डिमांड करी है, विल बी डिसअलाउड, मुझे नहीं लगता कि वो डिसअलाउ होगी, मीन्स उसे काउंट जो है इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो पोएट है वो एक तरह से बता रहा है कि जो ड्यूक है वो डाउरी की भी डिमांड कर रहा है। ये पोएम जो है एक मेल डोमिनेटेड है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ डाउरी सिस्टम भी दिखाया गया है। अब इसकी 2-3 लाइन और रिमेनिंग है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो ये हमारी पोएम की कुछ और रिमेनिंग लाइंस, जो लास्ट लाइंस हैं। Thou his fair daughter's self, as I owed at starting, is my object. Nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, thou taming a seahorse, thought a rarity, which close of Innsbruck cast in bronze for me. ठीक है, वो कह रहा है thou his fair daughter, किसकी? जो काउंट है उसकी डॉटर, सेल्फ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मतलब यहाँ भी वो बहुत स्मार्ट बन रहा है। देखो वो कह रहा है दाउ हिज फेयर डॉटर सेल्फ, मुझे तो बस उसकी फेयर डॉटर चाहिए। एज आई ओड एट स्टार्टिंग इन माई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे सिर्फ उसकी बेटी चाहिए, मुझे दहेज से कोई मतलब नहीं है। ने वी विल गो टुगेदर डाउन, चलो नहीं, ने मतलब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी उसके अलावा। वी विल गो टुगेदर डाउन, कि हम चलो अब नीचे की ओर चलते हैं। अब वो उसे अपना पूरा घर दिखाएगा और घर में जो महंगी महंगी चीज़ें हैं वो उसे दिखाएगा। इनडायरेक्टली वो बोलना चाहेगा कि देखो मेरे पास तो ये सब चीज़ें हैं, अब आप आपके काउंट से मुझे क्या क्या दिलाओगे। एक तरह से डावरी का इनडायरेक्टली डिमांड। नोटिस नेपट्यून, वो उसे नोटिस करवा रहा है, नेपट्यून दाउ टेमिंग अ सी हॉर्स, कि देखो ये कितना सुंदर सा सी हॉर्स है, नेपट्यून है। थॉट अ रेयरिटी विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन
ब्रोंज फॉर्मी, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। मींस ये जो सी हॉर्स है, ये नेपट्यून है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है, ये हर किसी के पास नहीं मिलती है। विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर्मी, ये मेरे को तो क्लोज ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए ब्रॉन्ज से बनाया है, सिर्फ मेरे लिए क्लोज ऑफ इंसबर्ग ने ब्रॉन्ज से बनाया है। तो इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये सब महंगी महंगी चीज़ें हैं, अब आप आपके काउंट से मुझे क्या दिलाओगे। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई। इसके सारे स्टेंजास देखें, सारे पार्ट्स देखें आप, 1st to 8th सारे पार्ट 1 by 1 देखेंगे तो ही समझ आएगा। वैसे मैं बता दूं कि ये रिवीजन क्लासेस चल रही है, इसीलिए आपको मैंने हर जो पार्ट है उसमें कुछ कुछ लाइंस बताइए, कुछ स्टेंजास बताएं, तो आप सब सारे पार्ट्स को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। माई लास्ट डचेस जो पोएम है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के पोएट हैं। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक जो है टर्म है, उसके अलावा इसमें बहुत सारे से आपको जो कैरेक्टर मिल जाएंगे, जैसे लिसनर मिल गया, स्पीकर हो गया, क्लोज ऑफ इंसबर्ग हो गया, ठीक है, और काउंट हो गया हमारा। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें और उसके अलावा जो भी इसके पार्ट हैं 7 पार्ट 1st to 7th वो भी देखें। थैंक यू।